ये आएगा ना। तो अब हमें क्या निकालना है, शाबाश, हमें आर नेट निकालना है। अब आर नेट निकालना बहुत आसान है। आर नेट किसके बराबर है, शाबाश, आर बी माइनस आर एम। तो आप यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इन वैल्यूज को। आर नेट किसका निकालना है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इन टर्म्स ऑफ के एफ एंड के सी हमें निकालनी है। क्योंकि आर नेट जो आएगी वो किसके रेस्पेक्ट में फिर आएगी, वो तो डिसअपियरेंस के रेस्पेक्ट में है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, शाबाश, -1/2 शाबाश डी सी बाई डी टी। ये होती है ना रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि उसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन भी लिखना जरूरी होता है। और क्या लिखना अब हमें, शाबाश, आर बी, वो क्या है, शाबाश, आर बी क्या है यहाँ पे, के बी सी का स्क्वायर माइनस के एफ आर एफ, के एफ शाबाश ए, ये आएगा ना इसका। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा ये, डी से हमें क्या नहीं, हमें रेट निकाल, हमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालना है, पहले हमने नेट रेट ऑफ रिएक्शन निकाली विद रेस्पेक्ट टू सी। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी निकालेंगे, वो किसके बराबर आएगा, डी सी बाई डी टी। वो क्या आएगा, ये 2 यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा, 2 इंटू के बी सी स्क्वायर माइनस के एफ ए स्क्वायर बी। तो ये है इसका क्या, शाबाश, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ के एफ एंड शाबाश के एफ एंड के बी। ये है क्वेश्चन क्या दिया गया था आपको, 2A गैस प्लस बी गैस गिव 2C गैस। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसमें आपको क्या निकालना था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। दैट में रेट एक इंडिविजुअल की रेट निकालनी थी, दैट में हमें डी सी बाई डी टी निकालनी थी। मगर ये निकालने के लिए हमें क्या पहले निकालना है, नेट रिएक्शन क्या होती है, आर नेट ये है। हमारी आर नेट किसके रेस्पेक्ट में है, इस वक्त हमें किलो मिला है डिसअपियरेंस ऑफ सी, तो हम इसी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। आर नेट ये है रेट ऑफ रिएक्शन नेट, तो वो किसके बराबर आएगी, -1/2 डी सी डिवाइड बाई डी टी। और वही किसके बराबर होते हैं, क्योंकि आर नेट किसके बराबर, ये खुद बराबर है आर नेट, ये आप यहाँ याद लिखिए आर नेट। और आर नेट डी सी के रेस्पेक्ट में लिखना है हमें। तो हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालनी है सी डी सी बाई डी टी, क्योंकि ये सी है डी सी बाई, तो 2 यहाँ पे डिवाइड में था, ये यहाँ पे मल्टीपल हो गए, तो आप इस तरह निकाल सकते हो। किसी भी क्वेश्चन का आप निकाल सकते हो, जिसका भी पूछा जाएगा यहाँ पे तो आप निकाल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन रिलेटेड टू, शाबाश, यहाँ पे रिलेटेड था जो आपको मैंने अभी तक समझाया। इसके बाद सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, ताकि आप इसको क्या घर पे करोगे। ये आपके लिए क्या रहेगा, शाबाश, आपको इसका बिल्कुल वैसा का वैसा निकालना है। तो N2O4 गैस है, ये रिवर्सिबल है। सपोज ये KF है, ये KB है, ये क्या देता है, शाबाश, 2 NO2 गैस देता है। तो इसका आपको क्या निकालना है, फाइंड द appearance of NO2 in terms of KF and KC। ये आपको घर के लिए क्वेश्चन है, तो ये आप करना। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो, अभी तक हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, those reaction will take place in single step, but for complex reactions, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीन्स ऐसी रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में हो रही है। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, 2A प्लस बी गिव्स क्या, शाबाश, सी। ये एक रिएक्शन है, यहाँ C प्लस डी लिखेंगे या C प्लस क्यू लिखेंगे, जो आपकी मर्जी। ये एक रिएक्शन है, हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अभी क्योंकि मैंने हेडिंग डाल ही दी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर आपको क्या निकालनी होगी, रेट। तो क्या हम उसके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक लिख सकते हैं, नहीं। उसके लिए जो रेट देखी गई है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसके बराबर, इज इक्वल टू, सब अगर इसी का लिखेंगे, K इक्वल टू इज इक्वल टू के ए रेज पावर क्या, शाबाश, एक्स बी रेज पावर वाई। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी मैंने यहाँ पे,
किसके लिए? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गए वही जो हम देख रहे हैं बाय और आइज, जो हम ऐसे देखते हैं कि इस रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसमें 1 है, क्या इसमें हमने वो लिखा? नहीं। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया कि कोई भी रिएक्शन चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, हम उसको ऐसे नहीं पहचान सकते हैं कि वेदर इट इज कॉम्प्लेक्स वेदर इट इज सिंपल, जब तक ये नहीं दिया गया होगा कि ये सिंपल है ये कॉम्प्लेक्स है। या तो हमें उस रिएक्शन का, जब तक हमें उस रिएक्शन का मैकेनिज्म पता नहीं होगा तो हम ये नहीं बता सकते। तो इस सिलसिले में मैंने आपको पहले ही बताया ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो हम कैसे लिखते हैं कि ए रेज़ पावर एक्स बी रेज़ पावर वाई। तो इसी का नाम रखा गया है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन या सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं? रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन भी इसको हम बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। तो फर्क ये है, जो सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं उसके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम सीधे देखते हैं जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर हम रेज करते हैं। मगर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उसके लिए जो ये पावर होता है एक्स और वाई, उनके लिए ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि इनका जो कंसंट्रेशन की किस पावर पे ये डिपेंड करता है, क्या उसी स्टोइकियोमेट्रिक पावर पे डिपेंड करता है या किसी और पावर पे डिपेंड करता है। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू होता है किसमें? जो रेट लॉ इक्वेशन में पावर होता है, जिस पावर पे किसी रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। सपोज एक्चुअली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो कंसंट्रेशन के किस पावर के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रही है। दैट मीन्स कोई भी रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन के किस पावर पे डिपेंड करती है। क्या वो उसके सिंगल पावर पे डिपेंड करती है, क्या वो उसके फ्रैक्शनल पावर पे डिपेंड करती है। ये सारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो यहाँ पे अब आपको समझना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक्चुअली क्या इक्वेशन बनाएगी, रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन। उसमें जो मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर रखा जाता है वो थ्योरेटिकल नहीं होता है, वो एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। और ये भी देखा गया है कि 99% जो रिएक्शंस होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस, उनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही उनके लिए क्या होता है? शाबाश, वही उनके लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वही उनके लिए पावर भी हम रखते हैं, और वही उनके लिए आगे जाके आर्डर भी होता है। क्योंकि जो हमने यहाँ पे एक्स और वाई से रेज किया इस मोलर कंसंट्रेशन को, इसी का नाम रखा गया है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ द पावर्स। किनका पावर्स? जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में या रेट लॉ इक्वेशन में जो मोलर कंसंट्रेशन में जो पावर्स रखे गए हैं उन पावर्स का जो सम होगा वही क्या कहलाता है? शाबाश, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस रेट लॉ एक्सप्रेशन से एक नया चीज वजूद में आता है, या हम रेट लॉ एक्सप्रेशन को ऐसे भी डिफाइन, हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन, the rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reactants, to the product is directly proportional to the molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be their stoichiometric coefficient। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो according to rate law equation, according to रेट लॉ इक्वेशन मगर ये रेट लॉ इक्वेशन ये क्या है? शाबाश, ये वैलिड है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, मगर लॉ ऑफ मास एक्शन खाली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन क्या? शाबाश, द रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to the product of
मोलर कंसंट्रेशन। अब आप बताओगे सर आपने यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन क्यों लिखा, वहाँ पे एक्टिव मास क्यों? मैंने आपको बताया वहाँ पे भी मोलर कंसंट्रेशन लिख सकते हो, प्रोवाइडेड कि वहाँ पे एक्टिविटी कोएफिशिएंट नहीं दिया होगा। अगर दिया होगा तब आपको एक्टिव मास ही लिखना है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, कभी कभार प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। अब हम देखते हैं 99% जो रिएक्शन है उनमें हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, मगर कुछ एक आध रिएक्शन ऐसे हैं जिनका हम प्रोडक्ट्स का भी देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद each term raised to some power which may, जो हो भी सकता है, which may or may not, which may or may not be their stoichiometric कोएफिशिएंट। अब मैंने क्यों बताया आपको मे और मे नॉट, क्योंकि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तब जाके हमें देखना है, एक्सपेरिमेंटली हमें चेक करना है कि क्या ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक पावर पे डिपेंड